मैं मानता हूं इस बात को कि आप जितना देते हैं ईश्वर उसका कई गुना करके वापस कर देता है। लो तुमने ये दिया, हमने ये दिया। एक तरफ से आप देते हैं तो दूसरी तरफ से ईश्वर देना चालू कर देता है। और किसी का घर बसा देना, किसी का सहारा बन जाना कितनी अच्छी बात है। पिछली कथाओं में दास ने कई बेटियों का विवाह कराया है। हर वर्ष हम 100 बेटियों का विवाह करने की पूरी कोशिश करते हैं। पिछली कथाओं में विवाह हो चुके हैं, वो आप अपनी टीवी पर देख रहे हैं। इस कथा में भी बेटियों के विवाह है। जब आप इन बेटियों के लिए अपना सहयोग आगे बढ़ाते हैं ना, तो ईश्वर, जब आप दूसरों के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो ईश्वर के हाथ भी आपके लिए बढ़ते हैं। वो कथा तो आपने सुनी होगी। राम जी सेतु का निर्माण करा रहे थे। बंदर भालू बड़े बड़े पत्थर ला करके और सेतु बना रहे थे। एक छोटी सी गिलहरी पानी में डुबकी लगाती, समुद्र के पानी में बालू में लेटती, अपने शरीर में अपने रोमों पर लपेटती और जाकर के सेतु पर झड़ा देती। राम जी ने देखा, ए गिलहरी, अरे क्या कर रही हो? किसी के पांव के नीचे आओगी तो दब जाओगी, मर जाओगी। गिलहरी कह रही है, राम जी आपने देखा नहीं मैं आपकी सेवा कर रही हूं। राम जी बड़े प्रभावित हुए। मेरी सेवा कैसे? प्रभु मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूं कि मैं इतना बड़ा बड़ा पत्थर उठा करके आपके सेतु को बना सकूं, आपके लिए पुल तैयार कर सकूं। लेकिन मैंने सोचा कि आपके चरण बड़े कोमल हैं, इतने बड़े बड़े पत्थरों पर, नुकीले पत्थरों पर आप चलेंगे, कहीं आपके पांव में छाले ना पड़ जाएं। इसलिए मैं चाहती हूं कि पूरे सेतु में ये बालू उठा करके डाल दूं और आपके चरणों में चुभे ना कंकड़। बालू जब डल जाएगी तो आपको गद्देदार लगेगा और आप आराम से चल पाएंगे। तो मैं आपके इस पुल पर बालू डाल करके अपनी हाजिरी लगा रही हूं। आहा, गिलहरी इतनी छोटी है पर सेवा करने का भाव कितना बड़ा है। कोई कहे कि मैं छोटा हूं, मैं नहीं कर सकता, ना भक्तों, कोई छोटा नहीं होता। आप बड़े बड़े सहयोग नहीं कर सकते तो क्या हुआ, गिलहरी बन करके आप किसी का सहारा तो बन सकते हैं, किसी के लिए अच्छा सोच तो सकते हैं। अपने बच्चे से प्रेम करती हो कि नहीं? मैया जी, ओ मेरी माँ, आप अपने बच्चे से, अपने पति से प्रेम करती हो कि नहीं? अपनी बेटी से, बेटे से, अपने पति से, अपनी माँ से, अपने पिता से प्रेम करती हो या नहीं? हाँ ना में जवाब देना। करती हो? आप प्रेम करती हो अपने बच्चों से, क्या ये प्रेम दिखता है? क्या प्रेम कभी निकाल के दिखाया जा सकता है? बच्चा कहे कि माँ तुम हमसे प्रेम नहीं करती। अरे करती तो है बेटा, पर कैसे बतलाए, कैसे कहे, कैसे दिखाए? छाती फाड़ कर दिखाए तो भी नहीं दिखेगा। बस जैसे प्रेम है पर दिखाया कभी नहीं जा सकता, बस ऐसे ही परमात्मा है, वो दिखाया नहीं जा सकता। प्रेम का अनुभव तो किया जा सकता है, प्रेम को महसूस तो किया जा सकता है, बट प्रेम को दिखाया नहीं जा सकता। ऐसे ही ईश्वर महसूस का विषय है, आनंद का विषय है, दिखाने का सब्जेक्ट नहीं है। ध्रुव जी महाराज घर से निकल पड़े। उत्तानपाद को पता चला मेरा बेटा जंगल जा रहा है भगवान को पाने, इसे बात लग गई। पिताजी दौड़े दौड़े आए, बेटा ध्रुव मत जाओ बेटा, मत जाओ बेटा, मैं तुम्हें 5 गांव का राजा बना दूंगा, चलो मत, ये जिद छोड़ दो। ध्रुव जी ने मन में विचार किया, जो पिता भी गोद में नहीं बिठा रहा था, मैंने केवल भजन का संकल्प लिया भक्ति का, और वो 5 गांव का राज्य देने को तैयार हो गया। देखिए ये भगवत प्रेरणा है। ध्रुव जी और आगे बढ़े विश्वास के साथ। पिता बोले चल आधा राज्य तू रख लेना, बेटा तपस्या करने मत जा, जंगल में शेर खा जाएगा। मोह व्याप्त हो गया। ध्रुव जी रुके नहीं। भगवान की भक्ति ऐसी ही है, जो भगवान को पाने चल पड़ता है ना, संसार का सुख उसके पीछे लग जाता है। एक बार संसार को दिमाग से और दिल से निकाल तो दीजिए और अपने हृदय में चित्त पर कृष्ण को बिठा लीजिए, फिर देखिए क्या चाहते हैं आप, वो सब मिल जाएगा। और मैं तो समझता हूं कि धन दौलत ना, ये तो तुच्छ है, तुच्छ। सच्चा प्रेमी, सच्चा भक्त इसकी कामना नहीं करता। अरे जिसको कृष्ण जैसा अमृत मिल गया हो, वो संसार के विषयों रूपी गुड़ के पीछे क्यों भागेगा? संसार के विषय, संसार का सुख तो सड़ा हुआ गुड़ है,
और भगवान की भक्ति और भगवान का दर्शन तो पवित्र अमृत है। उस भक्ति और उस अमृत के सामने संसार के विषय कहाँ मायने रखते हैं। स्वाद लगा नहीं ना, अभी तक स्वाद नहीं लगा, बस इसलिए समस्याएं हैं। ध्रुव जी चल पड़े, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी, भगवान का भजन बुढ़ापे में नहीं होना चाहिए। ध्रुव जी लड़कपन में भगवान के लिए निकल पड़े, लड़कपन में भक्ति करते हैं, बुढ़ापे का इंतजार नहीं है श्री ध्रुव जी महाराज को। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि भगवान के लिए बुढ़ापे का इंतजार मत करना, पता नहीं कल हो ना हो। कई लोग ना बुढ़ापे का, आज बच्चों से कहो बेटा कथा हो रही है सुन लो, भागवत हो रही है सुन लो, ना ना बुढ़ापे में सुनेंगे, तो बुढ़ापा की है, ये तो बुढ़ापे की कथा है। अरे बुढ़ापा रहेगा तो सुनोगे ना, और लड़कपन में भगवान से जुड़ गए तो बुढ़ापा सुखमय होगा। इसलिए भगवान का भजन भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। राम का नाम भक्ति जवानी में कर लो। ध्रुव जी महाराज गए हैं। आइए, बड़े भाव बड़ी श्रद्धा से ध्रुव जी भगवान का प्रेम से नारद जी से भेंट हुई ध्रुव जी की, और नारद जी ने बड़े प्रेम से नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। 6 महीने की तपस्या में ध्रुव जी महाराज को भगवान मिल गए। ध्रुव जी महाराज ने भगवान का दर्शन किया, स्तुति की, और योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यस्त हस्त चरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री ध्रुव जी महाराज जंगल में गए थे भगवान को पाने। 6 महीने घोर तपस्या करी, भगवान प्रकट हो गए। कपोलों में शंख का स्पर्श कराया, ध्रुव जी ने भगवान की सुंदर स्तुति करी, और ध्रुव जी वापस आए तो ध्रुव जी ने बड़े प्रेम से राज्य पाया। अपने पिता का राज्य पाते हैं और बहुत समय तक सुख भोगते हैं। भगवान ने 36,000 वर्षों का राज्य दिया। एक दिन ध्रुव जी के भाई उत्तम को यक्षों ने मार दिया। ध्रुव जी ने यक्षों को मारा और कुबेर जी ने उन्हें ज्ञान दिया, भक्ति की शिक्षा दी। तब श्री मनु जी महाराज ने अंत समय में उनसे कहा, ये ठीक नहीं है, मन शुद्ध करो। और ध्रुव जी महाराज विमान पर चढ़ करके अंत समय शरीर सहित भगवान के परम धाम को चले गए, ध्रुवलोक में चले गए। आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। ध्रुव जी के वंश में बड़े बड़े राजा हुए हैं। इन्हीं के वंश में हुए हैं श्री पृथु, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया है और यज्ञ करके यज्ञ भगवान से 10,000 कान मांगे। प्रभु 1-2 कान से आपकी कथा नहीं सुन पाता, मैं नकामये नाथ तदप्य हम क्वचिन। प्रभु मैं आपसे 10,000 कान चाहता हूँ, 10,000 कान चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। श्री ध्रुव जी महाराज के वंश का पवित्र वर्णन श्री सुखदेव भगवान ने किया है। भक्तों, अब हम आगे की कथाओं का विस्तार कल के सत्र में करेंगे। थोड़ी ही देर में आरती की ओर चलेंगे और वामन भगवान का पवित्र दर्शन करेंगे। कल भगवान कृष्ण की बाल लीला है, बाल लीला है कल भगवान की। कल कृष्ण का जन्म होगा, भगवान श्री कृष्ण जी का, राम जी का जन्म होगा। बड़े प्रेम से आप आइए, सबको कहिए। ये कथा टीवी पर रोज चलेगी, शाम को 4 बजे से 7 बजे तक जरूर देखिए, सबको दिखाइए। यूट्यूब पर भी आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज डालिए, ये कथा आप तक पहुंचेगी। आप यूट्यूब पर भी ये कथा लाइव देख सकते हैं। पुरंजनोपाख्यान की बड़ी अद्भुत चर्चा है। पुरंजनी और पुरंजन अविज्ञात, संसार में हम ही पुरंजन हैं, अविज्ञात ही ईश्वर है। विषयों में लगा हुआ इंसान मतलब पुरंजनी की बात मान रहा है। जिस दिन ईश्वर को महत्व देगा उस दिन वो भगवान तक पहुंच जाएगा।
इंद्र के द्वारा एक बार गुरु का अपमान हुआ। इंद्र ने अपने गुरु का तिरस्कार कर दिया। गुरु जी नाराज होकर चले गए। विश्वरूप को गुरु बनाया इंद्र ने विश्वरूप से यज्ञ करवाया। यज्ञ में उन्होंने राक्षसों को आहुति दी। इंद्र ने गुरु का सिर काट दिया, हत्या लगी। वृत्तासुर का उद्धार इंद्र के हाथों हुआ। श्री प्रहलाद जी, श्री प्रहलाद जी बड़े प्रेम से भगवत भजन कर रहे हैं। प्रहलाद जी की सुंदर चर्चा कल के सत्र में होगी। नरसिंह भगवान प्रकट भय हैं प्रहलाद जी के लिए। प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए हैं राजा बलि। महाभारत उस राजा बलि ने समुद्र मंथन में सहयोग दिया, पर अमृत हाथ में नहीं आया तो देवासुर संग्राम हुआ, मारे गए। शुक्राचार्य जी ने संजीवनी बूटी देकर उन्हें जीवित किया। पश्चात राजा बलि 99 यज्ञ कर रहे हैं। आज 100वां यज्ञ पूरा हो जाएगा तो राजा बलि इंद्र बन जाएंगे। उसी सभा में वामन भगवान पहुंच गए। बोलिए वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान पहुंचे हैं। वामन भगवान को राजा बलि ने कहा, प्रभु आप बड़े सुंदर हैं, आपका दर्शन करके जीवन कृतार्थ हो गया। चरणों में नमस्कार किया है वामन भगवान के। और वामन भगवान से कहा है, प्रभु मेरे से कुछ मांग लो। वामन भगवान ने कहा है, मेरे पास सब कुछ है, देना चाहते हो 3 पग भूमि का दान कर दो, वो भी अपने पग से नापूंगा। शुक्राचार्य जी ने मना किया। भगवान ने शुक्राचार्य जी की आंख फोड़ दी। आइए दर्शन करते हैं वामन भगवान का। वामन भगवान का पूजन हमारे भैया मुकेश जी आए, प्रेम से पूजन करें। और वामन भगवान राजा बलि को सब कुछ समझाते हैं। तीसरा पग भगवान ने जब शरीर को विस्तार किया, पहले पग में भगवान ने अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल को नाप लिया। दूसरे पग में भगवान ने सत्यलोक को नापा। तीसरा पग कहाँ रखें? राजा बलि के मस्तक पर भगवान ने अपना चरण रखा और मस्तक को कहा कि आपने हमसे अभी तक, हमारे राजा बलि ने कहा, प्रभु अभी तक आपने हमारे धन को नापा है, अब हमें ही ले लीजिए। वामन भगवान प्रसन्न हो गए। कहा तो ये जाता है कि वामन भगवान ने बलि को अपने गरुड़ से खूब मार लगवाई। जब उनकी श्रद्धा फिर भी नहीं डगमगाई विषम परिस्थितियों में, तब भगवान ने उन्हें पाताल का राजा बनाया और वामन बनकर खड़े हो गए। तब माँ लक्ष्मी जी आई हैं और वामन भगवान को लेकर के लक्ष्मी जी वहां से चल पड़ी। लक्ष्मी जी वहां से गई हैं और लक्ष्मी नारायण भगवान कहलाए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। वामन भगवान